मेरी जो पूजा साधना है उनको स्वीकार करना, मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करना, गलती क्षमा मुझे माफ़ करना, और जो भी मैं पूजा उपासना कर रहा हूँ उनका मुझे पूरा पूरा फल मिले, ऐसी मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। और मेरी और मेरे परिवार की और मैं जग कल्याण के लिए इन मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ, इन सभी मेरे मंत्र जाप को मुझे पूरा पूरा फल मुझे मिले, ऐसी मेरी कामना के लिए आशीर्वाद देना। ये सब करके आपको जो आपने चावल और 1 रुपये का सिक्का और आपने जो गंगा जल हाथ में लिया था, वो उनके जो आपने जो लिया है, जो कुल देवी देवता का नाम, उनके सामने आपको छोड़ देना। फिर से आपको लेना है, थोड़े से अक्षत लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है और थोड़ा सा आपको गंगा जल लेना है। फिर से आपको संकल्प लेना है, ऐ माता महाकाली, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि मैं पूजा पाठ आपके सामने कर रहा हूँ, मैं जब कल्याण के लिए मंत्र सिद्धियों का उच्चारण कर रहा हूँ, गलती क्षमा मुझे माफ़ करना, मेरे दरिद्रता दूर करना और मेरा भक्ति भाव में ऐसा मेरा मन लगे, ऐसी मेरे ऊपर कृपा बनाना, और मैं जैसा भी हूँ आपके समक्ष हूँ, मुझे स्वीकार करना। ठीक है, ये करके आपको वो जो आपने 1 रुपये का सिक्का और जो आपने संकल्प लिया है, जितने भी दिन आप करने वाले हो, 1 माला 2 माला या फिर 3 माला या 4 माला, जो माला आप करोगे, शनिवार मतलब कल से आपको स्टार्ट करना है। 1 माला अगर आप पर डे अगर 1 माला अगर कर रहे हो ना, तो आपको लगातार जब तक सावन चलेगा तब तक 1 ही माला करनी है आपको। ठीक है, 1 माला कल कर ली, 1 माला परसों कर ली। इसका टाइम क्या रहने वाला है मैं आपको बताऊंगा, 100 वीडियो में लास्ट तक बने रहना कि किस समय आपको करना है। ठीक है, तो ये आपको संकल्प लेना है कि मैं 1 माला पर डे करूँगा। ठीक है, और बीच में आपको छोड़ना ही है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा ही बड़ी कंडीशन अगर आ जाए, परेशानी आ जाए, तो आपको इसको छोड़ना है, वरना बीच में इसको छोड़ना नहीं है बिना कारण के। कारण अगर कुछ हो तो छोड़ सकते हो, अगर कारण नहीं है तो नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये संकल्प लेके आपको समझ छोड़ देना कि मैं 1 माला पर डे करूँगा, 1 माला डेली में रोज़ करूँगा, ये मैं संकल्प लेता हूँ। मेरे ऊपर आप पूरी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ये कह के आपको छोड़ देना है। ठीक है, भोग में आपको क्या देना है, आपकी जो कुल देवी देवता है उनके नाम का भी आपको पान, लौंग, इलायची और 5 बतासा, इन चीज़ों का आप, और मिश्री, साथ में मिश्री लेनी है आपको। इन सभी चीज़ों का माता जो आपकी कुल देवी देवता है उनको भोग लगा देना। ठीक है, और यही सेम चीज़ आप माता महाकाली को भी इस चीज़ का भोग लगा देना, क्योंकि या तो शिव जी की सेवा कर लो या फिर माता महाकाली की कर लो, ये सावन के महीने में दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों का साथ में हो जाएगा, तो हो सकता है आप थोड़ा सा उनका नाम जप कर लेना अगर है तो। इनका मंत्र मैंने आपको नहीं बताया, मंत्र में वीडियो के आखिरी में बताऊँगा। ये हो गया, ये आपको पर डे करना है, ये आपको करना है सुबह 8 बजे से लगा के 11 बजे तक आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको सुबह नहीं कर रहे हो तो फिर रात के 9 बजे से लेके 1 बजे तक आप इसको कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहो तो सुबह का समय अच्छा रहेगा, जो गुरु मंत्र से इसको चालू कर रहे हो। ठीक है, अगर आप आगे पहुंच चुके हो तो आप रात्रि के समय कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको नहीं कर रहे हो तो ठीक है, और जो दीक्षित है उनको घेरे की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा घेरे की, क्योंकि ये गुरु के ऊपर रहता है, जो गुरु रहता है हमारा वो हमको कोई परेशानी नहीं आने देता है, सुरक्षा घेरे की उसको ज़रूरत नहीं रहती। अदरवाइज़ आप फिर भी लगाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। एक लेना है आपको सिंदूर, आपकी ये वाली उंगली में आपको सिंदूर लेना है, आपको जो वो रहता है ना आसन, आप वो सिंदूर भी ले सकते हो या फिर आप सरसों ले सकते हो, पीली सरसों, जहाँ पे आपने आसन लगाया है, या पीले कलर का या वो उनका जो रहता है उसका, वहाँ पे आपको पीली सरसों जो लेने हैं वो चारों तरफ डाल देनी है। ठीक है, आपके आसन के चारों तरफ, और आपको इस मंत्र का जप करना है, ओम नमो हनुमते नमः, ओम नमो हनुमते नमः। 1 माला का आपको जाप करके, ठीक है, उस आसन पे बैठ जाना है। ये आपका सुरक्षा घेरा लग चुका है। ठीक है, जो हमारे बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी का वो सुरक्षा घेरा लग चुका है। आपको 1 माला वो करके और जल वहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, फूल बतासे जो भी है आप भोग प्रसाद लगा देना उनका। ठीक है, और ये करके आप उस आसन पे बैठ जाना और आपका मंत्र है वो चालू कर देना। ठीक है, अब मंत्र भी इसका मैं बताने वाला हूँ, जिनके गुरु है उनको मंत्र में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब बात करते हैं जिनके गुरु नहीं है और फिर भी वो इस चीज़ को करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं या सिद्धि साधना सीखना चाहते हैं, जब कल्याण करना चाहते हैं या दूसरों का भला करना चाहते हैं, कोई भी
सभी चीज़ से पीड़ित है, परेशान है, दुखी बीमार, घर में जो भी है, इन सभी संकट को काटना चाहते हैं। तो उनको कैसे करना है, उनको भी सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ मैं। आपको एक चौकी लेना है, उस पर लाल या पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। आपको शिव जी का एक फ़ोटो लेना है, शिव जी का ले सकते हो, माता महाकाली का ले सकते हो, दोनों में से किसी को भी ले लें। लौंग, इलायची और मिश्री और बतासे, ठीक है, और एक गोल सुपारी, ठीक है। उसमें आटी लपेटना है आपको गोल सुपारी में और उनके समक्ष रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये चीज़ रख के आपको थोड़ा सा आपको जल से छींटे लगाना है, पवित्र करना है आपको इस चीज़ को। छींटे लगाने के बाद में पहले दिन आपको 5 बेलपत्र लेना है, ठीक है, एक धतूरा लेना है, ठीक है, और एक पंसुई वाला फूल आता है जो इसमें लंबे लंबे फूल होते हैं, वो अगर आपको मिल जाए तो वो भोलेनाथ जी को जरूर अर्पण करना, क्योंकि सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है उसको। ये चौकी लगा के और साथ में जो आपने शिव जी का फ़ोटो लगाया है वहाँ पे आपको धूप दी अगरबत्ती करना है और चमेली के तेल या सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है। ये ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हो, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। और यही सेम चीज़ आपको क्या करनी है कि लौंग, इलायची, इनका आपको भोग लगाना है और उनके समक्ष बैठना है। आपको समक्ष बैठ के सबसे पहले आपको घेरा लगाना है। घेरा कैसे लगाना है, पीले कलर का आसन लेना है आपको। पीला कलर का आसन लेके आपको पीली सरसों लेनी है थोड़ी सी, ठीक है। पीली सरसों लेके ओम नमो हनुमते नमः, ओम नमो हनुमते नमः, ओम नमो हनुमते नमः, आपको एक माला इसका जाप करके सरसों वहाँ पर डाल देनी है और उस आसन पर बैठ जाना है। नमस्कार करना है बालाजी महाराज को है, बालाजी महाराज मैं इस पूजा उपासना को कर रहा हूँ, गलती से मैं मुझे माफ़ करना और मुझे इस योग्य बनाना ताकि मैं जग कल्याण कर सकूँ और सबके संकट दूर कर सकूँ और मेरी दरिद्रता दूर करना और मेरा इस चीज़ में मन लगे, ऐसा मुझे इस लायक मुझे बनाना ताकि मेरा सभी चीज़ पूजा पाठ में मेरा मन लगे। और इन सभी जो पूजा पाठ कर रहा हूँ इनमें मेरी जो भी मंत्र जाप कर रहा हूँ उनका पूरा पूरा फल मुझे मिले, ऐसा मुझे सिद्धि प्रदान मुझे करना। ऐसा करके आपको भोग लगा देना है वहाँ पे और भोग लगा के थोड़ा सा जल छोड़ देना, ठीक है। और आपको एक लोटा भर के ज़रूर रखना है जब मंत्र जाप करो तब, ये वीडियो के लास्ट में बताऊँगा मैं, ठीक है। इतना करने के बाद में आसन पे बैठ जाना है। आसन पे बैठने के बाद में अब आपको कामना करनी है शिव जी से, ऐ गुरुदेव मैं आपको इस पावन पर्व में सावन के महीने में आपको गुरु मान रहा हूँ और गुरु मान के मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, गलती से मैं माफ़ कर रहा हूँ, सभी संकट से मुझे बचाना और जो मंत्र मैं जाप कर रहा हूँ उस मंत्र का मुझे पूरा पूरा अनुभव हो, ऐसी मेरे ऊपर कृपा बनाना ताकि मैं ऐसे ही जग कल्याण कर सकूँ, सबका काम कर सकूँ और मुझे हर चीज़ का अनुभव हो, ऐसी मेरे ऊपर कृपा आप बनाए रखना। जितना आप अपने हिसाब से कह सकते हो, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है। आपकी तरफ से जो चीज़ आप कर सकते हो वो ऐसी आपकी उससे कहना है कि जो भी है मेरे ऊपर सभी संकट दूर कर देना और मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए और मुझे इतने दिन में इसका अनुभव होना चाहिए। इतना कह के आप वहाँ पे जो भी है वो भोग प्रसाद लगा देना और मंत्र के लिए आप बैठ जाना, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको अक्षत लेना है, चावल और फूल और 1 रुपये का सिक्का। संकल्प लेना है आपको 1 महीने का कि मैं इतने दिन इस मंत्र को जाप करूँगा, इस दिन का मैं संकल्प ले रहा हूँ, इस दिन में मेरा पूरा मुझे अनुभव हो जाना चाहिए, ठीक है। ये करके आपको मंत्र ये रहने वाला है सबसे पहले जिनके गुरु नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो ए से ही जेड तक पहुँचते हैं हम, आ रहा है समझ में। तो डायरेक्टली हम जेड तक नहीं जाते, वो कहते हैं ना कि 1 से 100 की गिनती डायरेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता, शुरू हमको 1 से ही करना पड़ता है। तो आपको मंत्र जाप करना है, माला लेनी है आपको रुद्राक्ष की, जिसके पास नहीं है वो ले लेना, कहना भूल गया लेकिन कह रहा हूँ। माला लेनी है आपको रुद्राक्ष की, या तो आप जो कमलगट्टे के जो सीड्स रहते हैं उसकी भी बनी रहती है, आप उसकी भी ले सकते हो। एक माला आपको डेली करनी है सुबह के टाइम, ठीक है। और जाप आपको ऐसे करना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। एक माला आपको डेली करनी है। आपको 15 दिन के भीतर इसका रिज़ल्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। 15 दिन के भीतर में और भी इसका ही मंत्र आपको इतना शक्तिशाली मंत्र मैं आपको बताऊंगा जो कि आप कुछ पूछ नहीं सकते। और शंकर जी के मंदिर में जाके एक नारियल लेना है, 11 रुपये लेना है आपको, ठीक है। और लेके जाके आपने जो गुरु बनाया है शिव जी को, उनको ये दक्षिणा जाके वहाँ पे भेंट करनी है,
क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको ये भेंट जरूर करनी है, कह देना कि आज से ही मेरे आप गुरु हो। जब आपने मंत्र जाप किया था, आपके सामने जो लोटा भरा रखकर रखा था जल का, उसको मंत्र जाप करने के बाद आपको पूरा ग्रहण कर लेना है। क्योंकि जब मंत्र जाप करते हैं तो अमृत ऊपर से जो अमृत किरणें गिरती है वो कुछ तो इधर उधर गिर जाती है और कुछ जल में चली जाती है, तो उस जल को हम ग्रहण करेंगे तो जो मंत्र है वो हमको जल्दी उसका रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये वीडियो कुछ इस तरीके की रहने वाली थी, तो इसको अच्छे से समझें और इस चीज़ को करें। अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही बीच में आपको डेली पर डे आपको मंत्र मिलते जाएंगे। और जिनके गुरु हैं उनको लिए बता देता हूँ, जिनके गुरु है उनको अगर मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, आप इसका प्रयोग करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। जय माता दी, जय जय श्री राम।